अखंड ज्योति फरवरी 2022। युग गीता। अधम योनियों में गिरते हैं आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य। विगत किस्त में श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महानीच, नराधम, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। इस सूत्र में स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप एक सुधार का भाव रखने वाले शिक्षक या आचार्य की भांति है, जो हठी और उदंड विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए उन्हीं तरह की योनियों में स्थान देते हैं, ताकि उनके चित्त पर छाए कुसंस्कारों की शुद्धि संभव हो सके एवं वे कर्म भार से मुक्त होकर स्वयं के कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकें। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के लिए श्री भगवान एक शब्द प्रयुक्त करते हैं। वे कहते हैं नराधम, अर्थात मनुष्य रूप में नीचता को प्राप्त हो चुका व्यक्तित्व। ऐसा कहने के पीछे उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की योनि जीवात्मा को शुभ कर्मों को करने के लिए मिलती है। ऐसे में क्रूर, निर्दयतापूर्ण, हिंसक कर्मों को करके ये मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को निकृष्ट बनाने पर तुले हैं, तो यह एक प्रकार से नराधम का कार्य हुआ। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का नाम लेना, उनका दर्शन करना और उनको स्मरण करना, ये भी भयंकर रूप से अपवित्र कर देने वाला है। इसीलिए ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके प्रति अकारण ही बैर रखने वाले व्यक्तियों को भगवान बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म प्रदान करते हैं, क्योंकि वैसी योनियां ही उनकी वृत्ति के अनुकूल होती हैं। इसके पीछे कारण यही है कि जैसे एक अध्यापक अनुशासनहीन विद्यार्थियों को अनुशासित इसलिए करता है ताकि वे सुमार्ग पर आ सकें, वैसे ही भगवान भी ऐसी वृत्तियों वाले मनुष्यों को बारंबार उसी तरह की योनियों में जन्म देते हैं, ताकि वे अपने पाप कर्मों को शुद्ध करके स्वयं को निर्मल व शुद्ध बना सकें। इतना कह चुकने के बाद श्री भगवान कहते हैं कि आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। अर्थात, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर के जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। इससे पूर्व के श्लोक में जिस बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अब वे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर उनको मिलता है, परंतु वे दुर्भाग्य का शिकार होकर मुझे प्राप्त न होकर पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और उन्हीं योनियों में उन्हें बार बार जन्म मिलता है। यहाँ उनके माम प्राप्यैव कहने के पीछे का अभिप्राय यही है कि जब उनको मनुष्य की योनि मिली थी, तो उसके साथ उनको एक अवसर मिला था कि वे परमात्मा को प्राप्त कर सके। पर एक तरह से यह उनका दुर्भाग्य ही है कि वे उस अवसर को गवा बैठते हैं और पतनोन्मुख हो जाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ततो यान्तधम माम गतिम, अर्थात आसुरी योनियों में गिरने पर चाहते तो वे बलि प्रहलाद विरोचन की तरह से अपने कर्मों को धोकर उच्च पद को प्राप्त कर सकते थे, पर वे इसके विपरीत इससे भी ज्यादा अधम लोकों को प्राप्त होते हैं। पुराणों में पृथ्वी से नीचे अधम लोकों का विवरण आता है। वहां कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे 7 भूविवर हैं या नरक हैं,
इनमें से प्रथम का नाम अतल बताया गया है, जिसका निर्माण मय दानव के द्वारा किया गया, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसके नीचे वितल, उसके नीचे सुतल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल और फिर पाताल का वर्णन पुराणों में आता है। इसके अतिरिक्त पुराणों में नरकों का और भी विस्तृत विवरण मिलता है। कहीं कहीं पर 28 नरकों का वर्णन है तो कहीं पर 21 हैं। पौराणिक वर्णन के अनुसार अधम लोक के 28 नरकों के नाम तामिश्र, अंधतामिश्र, दौख, महादौख, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्न, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, सदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक शालमती, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेपादन, अविचि, अयहपान, शारकर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रेत, दंदशूल, औटारोत, पर्यावर्तन और सूचिमुख है। इनमें फिर अलग अलग नरकों में गिरने के कारण और वहां मिलने वाली यातनाओं का वर्णन भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर जो दूसरे के धन इत्यादि को चुराता है, उसके सामान का अपहरण करता है, उसे यमदूतों के द्वारा कालपाश में बांधकर तामिश्र नामक नरक में ले जाने का विवरण श्रीमद् देवी भागवत में आता है। व्यभिचार करने वाले को अंध तामिश्र में गिरना पड़ता है। जो मात्र मैं और मेरा ऐसे विचार को करते हुए जीवन गुजार देता है, वह दौख नामक नरक में गिरता है, जहां रूरू नामक भयंकर प्राणियों के द्वारा उसे कष्ट को भोगना पड़ता है। पशु पक्षी आदि जीवों को अकारण कष्ट देने वाला कुंभीपाक नामक नरक में जाता है, जहां उसे खौलते तेल में से गुजरना पड़ता है। पिता से वैर रखने वाला प्राणी कालसूत्र नामक नरक में गिरता है और पाखंड का आश्रय लेने वाला असीपत्न नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए दूसरों के साथ क्रूर कर्म करता है, वह शुकरमुख नामक नरक में जाता है। दूसरों को व्यथित देखते हुए भी जो उनको कष्ट देता है, ऐसे व्यक्ति को अंधकूप नामक नरक में जाना पड़ता है। अपने स्वार्थ पर ही सारा ध्यान केंद्रित रखने वाला कृमिभोज नामक नरक में गिरता है। परिश्रम से अर्जित दूसरों के धन वस्तुओं पर जबरन आधिपत्य जमाने वाला संदंश नरक में जाता है, तो अनैतिक संबंध रखने वाले तप्त सूर्मी नामक नरक में गिरते हैं। जीवन भर व्यभिचार पूर्वक मानसिकता रखने वाला शालमली नामक नरक में जाता है। पुराण कहते हैं कि मर्यादा को भंग करने वाले वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। सदाचार से विमुख होने वाले पुयोद नामक नरक में गिरते हैं। अबोध प्राणियों को अन्यथा कष्ट देने वाले व उनका शिकार करने वाले प्राणरोध नामक नरक में कष्ट पाते हैं। तो यज्ञ जैसे पवित्र कर्म में हिंसा करने वालों के लिए, उसमें पशु बलि देने वालों के लिए विषसन नामक नरक सुरक्षित है। काम वासना के वशभूत होकर कर्म करने वाले लालाभक्ष नामक नरक में जाते हैं। दूसरों को विष देने का कार्य करने वाले, उनकी हत्या करने वाले सारमोपादन नामक नरक में, तो दान और धन के लेन देन में झूठ बोलने वाले अविचि नामक नरक में गिरते हैं। अभिमानी व्यक्ति जो दूसरों का आदर नहीं करता, वह क्षार कर्दम नामक नरक में गिरता है तथा नरभक्षियों का जीवन जीने वाले रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। विश्वासघाती शूलप्रेत नामक नरक में, तो क्रूर निर्दयी कर्म करने वाले दंडशूल नामक नरक में गिरते हैं। दूसरों को अंधेरे में रखने वाले औटारोध नामक नरक में तथा दूसरों को क्रोधित निरंकुश दृष्टि से देखने वाले पर्यावर्तन नामक नरक में, तो वहीं सर्वाधिक अधमी सूचिमुख नामक नरक में जाकर गिरते हैं। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है
कि जो आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य अवसर मिलने पर अपने कर्मों की शुद्धि नहीं करते, वे अत्यंत अधम लोकों को और दुरूह नरकों को प्राप्त होते हैं। क्रमशः